हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड नज़दीक ही है। तो आप बेहतर ढंग से तैयारी करें और हमारे यूट्यूब चैनल गौतम मैथ पर अवश्य जुड़े। देखा जाए तो हम लोग आज एक्सरसाइज 7.2 की ओर चलेंगे। तो इसमें 7.2 में चलने के पहले हमें कुछ बात की जानकारी होना चाहिए, जैसे कि एक विभाजन सूत्र होता है, दूसरा मध्य बिंदु का सूत्र होता है और तीसरा एक दूरी सूत्र होता है। तो दूरी सूत्र हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में देख लिए हैं। तो हम लोग को दो और सूत्र देखना है, एक मध्य बिंदु का सूत्र देखना है और एक विभाजन सूत्र देखना है, अर्थात सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला देखना हम लोग को। चलिए देखा जाए, जैसे मान के चलिए कि कोई दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु है, ये रेखा है, सबको देखा है ना, रेखा है। चलिए इसका नाम देते हैं कुछ ए, क्या नाम देते हैं इसको, ए, इसका नाम देते हैं बी, ठीक है। तो इसका नियामक देते हैं, इसका नियामक मान लीजिए सर x1 और y1 है, ठीक है, और इसका नियामक क्या है, x2 और y2। अभी हम लोग को थ्योरी की जरूरत है, 7.2 में कुछ जो थ्योरी है उसके पहले ग्रहण कर लेंगे हम लोग, इसके बाद इसे समय चलेंगे। मान लीजिए सर ए और बी कोई जो बिंदु है उसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, कोई अगला बिंदु आकर इसे कुछ अनुपात में विभाजित कर देता है। तो मान लीजिए सर ये अगला बिंदु आया, आ गया कौन, मान लीजिए कि ओ आया। जब ओ आया ना, इसको क्या किया कि एक ये टुकड़ा में और एक ये टुकड़ा में विभाजित कर दिया। तो मान लीजिए x, y में विभाजित कर रहा है ना, क्योंकि किसी भी निर्देशांक बिंदु को सबसे पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। तो देखिए ये आया वो बिंदु जो बीच में दोनों को बांट दिया, तो कुछ ये अनुपात विभाजित हो गया, मान लीजिए ये m1 में विभाजित हुआ और ये m2 विभाजित हुआ है, राइट। अब हम लोग को देखना है कि विभाजन सूत्र होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। विभाजन सूत्र अर्थात विभाजन सूत्र का हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, विभाजन सूत्र, ध्यान दिया जाए। मान तो चलिए सर इसे हम सेक्शन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो विभाजन सूत्र सर देखिए, एक सच के लिए कुछ और अलग मान होता है। तो एक सच के लिए क्या होता है, पहले m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक के लिए हो जाएगा। अब y के लिए सर, तो y के लिए भी होगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, है ना। ये निर्देशांक x का मान बताएगा और ये निर्देशांक किसका मान बताएगा, y का बताएगा। मतलब पूर्ण रूप से कहा जाए तो पूर्ण रूप से होता है विभाजन सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा
m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, है ना। यही सूत्र है विभाजन सूत्र का। फिर से देख लिया जाए विभाजन सूत्र सर, ये किसका मान बताएगा? विभाजन सूत्र का जो नियामक आता है मध्य बिंदु से जो हम लोग इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं ना, ये x का मान बताता है और ये किसका मान बताता है? y का मान बताता है। ध्यान दीजिएगा, फिर बोल रहे हैं आपको, मतलब क्या था सर, ये x का मान बताता है और किसका मान बताता है? y का मान बताता है। तो हमें मेनली रूप से विभाजन सूत्र कौन है? तो मेनली रूप से विभाजन सूत्र हमारा ये है, ठीक। इसके बाद एक मध्य बिंदु का नियामक होता है। तो मध्य बिंदु का नियामक सूत्र जब होता है इसे भी हम लोग आसान तरीके से देख लेंगे। देखिए, मध्य बिंदु का नियामक सूत्र, यह मध्य बिंदु का सूत्र बोल सकते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो मध्य बिंदु सूत्र होता है कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है, अर्थात मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब एक सूत्र और है सर, एक सूत्र क्या है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, अर्थात दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हम लोग देखे हुए थे, देखा था ना, दूरी सूत्र हम लोग देखे थे। चलिए, एक होता है दूरी सूत्र, देखिए एक दूरी सूत्र होता है। चलिए, दूरी सूत्र हम लोग देखे हुए थे, अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला था इसका, हम स्टॉप दे दिए, उससे आगे चलेंगे आप। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में था रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही था हमारा। तो हाँ, अब इतने सूत्र के माध्यम से मेनली रूप से हमको ये सूत्र पर ध्यान देना है, सेक्शन फॉर्मूला और विभाजन सूत्र जो है उस पर ध्यान देना है, और ये मध्य बिंदु का नियामक सूत्र जो है उस पर ध्यान देना है। फिर से एक बार बात रिपीट कर दे जाए आपको, एक विभाजन सूत्र होता है m1 इंटू x2 प्लस m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस बटा m1 प्लस m2, अर्थात मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। और हम लोग दो सूत्र जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मेनली रूप से हमको इस पर ध्यान देना है, हम बार बार आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने का। मेनली रूप से हमको इस सूत्र पर ध्यान देना है, इस सूत्र पर जो विभाजन फॉर्मूला है, अर्थात फिर से बोला जाए, रिपीट कर दिया जाए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1
बटा m1 प्लस m2। ये मान बताएगा x का वैल्यू और ये मान बताएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। तो ये सूत्र हमारा आसान से शब्दों में कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन बोलता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात विभाजित करते हैं। देखिए अभी हम सूत्र बजा रहे थे आपको, विभाजन फॉर्मूला क्या बताए थे, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो बस वही सूत्र को हम लोग यहाँ उजागर कर देंगे और बस हमारे थ्योरी का यहाँ कमाल है और सूत्र का कमाल है। चलिए देखा जाए। चलिए ये निर्देशांक बिंदु पहला है -1 और कितना है 7 है। अगला निर्देशांक बिंदु कितना है 4, -3 ये है। ये इसको मान लेते हैं हम सर ए, क्या मान ले इसका ए मान लेते हैं। चलिए इसको मान लिया हम ए, इसको क्या मान लिया हम बी मान लिया। तो इसको जो जोड़ा, कौन जोड़ा, कोई एक बिंदुआन का जोड़ा हो, तो कोई जब बिंदुआन का जोड़ा ना तो इसे अनुपात में विभाजित कर दिया। मान के लीजिए आप किसे पी बिंदुआन के जोड़ दिया, सॉरी मान लीजिए किसे पी बिंदु का इसे विभाजित किया। तो जब विभाजित किया ना तो बोल दिया कि इधर हम जो है तो इधर बोल दिया कि हम आपको इधर बोल दिया थोड़ा सा ध्यान देने जो बात है, इसको जब विभाजित किया तो जो पी बिंदु जिस काउंट दोनों को ए बी को जो विभाजित किया है ना, तो जब इसको जो विभाजित किया ये अंक तो बोलता है कि वो 2 अनुपात में और वो 3 में बांट दिया भाग को। चलिए देखिए ध्यान से, ये जब अंक इसको बांटने का प्रयास किया तो कहां बांट दिया, जब इसको बांटने का प्रयास किया ये तो बांट दिया कितना में, ये 2 अनुपात में बांट दिया इसको और इधर कितना अनुपात में बांट दिया, इधर 3 में। तो अब यही बोलता है कि इसका बताइए कि निर्देशांक बिंदु क्या है पी का, अर्थात इसे हम m1 मान लेंगे, मुझे क्या मान लेंगे m2 मान लेंगे। तो बस प्यारे दोस्तों छात्र छात्राओं, हम लोग का विभाजन सूत्र अपनाना है। क्या अपनाना है, विभाजन सूत्र। चलेंगे विभाजन फॉर्मूला से हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा। विभाजन सूत्र से है ना, विभाजन सूत्र से चलेंगे हम लोग। तो विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा
m1 प्लस m2, ये होता है विभाजन सूत्र से, कॉमा ये तो x अक्ष के लिए हो गया, अब की y अक्ष के लिए से, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये हम लोग का विभाजन सूत्र होता है। चलिए, तो जब ये विभाजन सूत्र होता है, हम लोग यहाँ से मान बैठाने में क्या दिक्कत है, मान उठाने में। चलिए, इसको कुछ पल के लिए मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको क्या मान लीजिएगा x2, इसका मान लीजिएगा y2। ध्यान देने जो बात है, हमारा जो यहाँ पर मान क्या है वही मान को बैठा देंगे हम। चलते हैं अब क्वेश्चन को हम लोग आगे गतिशील रहते हैं। तो m1 कितना है 2 इंटू x2 गुना x2 का मान कितना है तो 4 प्लस m2, तो m2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है -1। जिस प्रकार से दिया गया निर्देशांक तो सब बैठा देंगे और बाद में आसान तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर देंगे। m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है 3, कॉमा फिर हमारा m1, तो m1 का मान कितना है 2, m1 का मान कितना है 2, देखिएगा m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है -3, y2 का मान कितना है -3 प्लस m2, तो m2 का मान कितना है 3 इंटू y1, तो y1 का मान कितना है 7, तो m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना 2 और m2 का मान कितना 3। इसे हम क्या करेंगे, बस मान को बैठा दिया आसान तरीके से, बस केवल इसमें सही तरीके से मान को बैठाना है और बाकी बात आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो देखा जाए 4 दूना 8 प्लस गुने माइनस माइनस 3 एकम 3 बटा 5 कॉमा 3 दूना 6, तो किसमें 6 होगा माइनस में 6 होगा, और 7 दिया 21, 3 2 5 है ना। अब ध्यान देना है, देखना है कि कितना बचेगा, तो 5 बटा 5, ये कितना बचने वाला है, तो ये बचने वाला है 15 बटा कितना ये 5। तो बताइए दोनों मान है कटने वाला, तो दोनों मान जब कटने वाला है, ठीक है, तो दोनों जब मान है कटने वाला तो काट देंगे इसको, क्या दिक्कत है, दोनों मान जब कटने वाला है तो काटेंगे इसको। चलिए काटने का प्रयास करेंगे हम लोग इसे। ध्यान दीजिए, चलते हैं अब आंसर की ओर हम लोग। तो ये 5 एकम 5 अर्थात एक और में कट जाएगा, ये 5 दिया ये 15, एक खमा कितना आ गया 3। तो देखिए यही हमारा निर्देशांक बिंदु आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि जो सर इसको और इसको जो यान के बीच विभाजित किया था ना आपने,
जो 2:3 होते हैं, इसका निर्देशांक बिंदु क्या था 1,3। और ये हमारा तुम आसान तरीके से, बिल्कुल आसान है। इससे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आसान शब्दों। अब हम लोग क्वेश्चन दूसरा की ओर है। जो पहले क्वेश्चन हम लोग आसान तरीके से कर लिए और विभाजन सूत्र लगाकर, उसी प्रकार से हम लोग इसे भी कर लेंगे आसान तरीके से। कहते हैं बिंदु 4 को -1 ध्यान दीजिएगा। कहते हैं बिंदु 4 -1 है ना। कहते हैं बिंदु 4 -1 ये है 4 -1 और -2 -3। हमारा बिंदु बोला है बिंदु 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित मतलब कहता है कि इसको 3 भागों में बांटता है। मान लीजिए ये बी, एक बांट दिया, एक बांट दिया, तो 1 2 3 भागों में बांट गया। समत्रिभाजित मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, अर्थात इस बिंदु को हम नाम ले लेते हैं P, इसका नाम लेते हैं Q। आप बताइए कि ये भी तो सर x इंटू वाई के फॉर्म में विभाजित होगा निर्देशांक इसका भी तो x इंटू वाई के फॉर्म में निर्देशांक होगा, है ना। तो एक बार ध्यान दीजिए, समत्रिभाजित, तो एक बार यहां से आप यहां का दूरी ले लीजिए, यहां से यहां का दूरी एक बार ले लीजिए आप 1, और फिर यहां से यहां का दूरी ले लीजिए 2, और पुनः एक बार यहां से यहां 2 ले लीजिए, और एक बार यहां से यहां कितना ले लीजिए 1। ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक बार M1 और M2 इसे मानना है, और एक बार इसको M1 और M2 एक बार इसे मानना है आपको, है ना। और आपको पता है कि x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। प्रथम शर्तानुसार हम लोग M1 1 और M2 2 लेंगे, फिर द्वितीय शर्त के अनुसार इसको देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं प्रथम केस से। प्रथम स्थिति चलते हैं हम लोग। तो प्रथम स्थिति चलते हैं तो सर विभाजन सूत्र हम लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए लिखते हैं, लिखते हैं विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, ये x के लिए हो गया, तो y के लिए क्या होगा, तो M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2, ये होगा। तो मान बैठाने में क्या दिक्कत है, मान बैठाते हैं हम लोग। चलिए, M1 का मान है 1, x2 का मान कितना है -2, प्लस फिर देखा जाए M2 का मान कितना है 2। यदि आप इसको मान सही से बैठाने में सफल हो गए तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, अन्यथा यदि मान में गड़बड़ हुआ तो आंसर से भटक जाएंगे आप। x1 का मान कितना है 4 बटा M1 प्लस M2, तो M1 कितना 1 और M2 कितना 2, कमा M1, फिर M1 सर 1
y2 कितना, तो -3, m2 तो 2, y1 कितना, तो y1 -1 बटा m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा, एक बार मान को जांच लें हम लोग। m1 1, x2 -2, m2 2 और x1 4, ठीक है। इधर m1 1, y2 -3, m2 2, y1 -1। तो हम लोग आसान तरीके से पहुंच जाएंगे। -2 7 8 बटा 3 -3 प्लस गुना माइनस 2 कम 2 बटा 3। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, और थोड़ा सा क्या ध्यान देना है हम लोग को, चलिए अब ध्यान देना हम लोग को यही है ना, ध्यान देना है हम लोग को ये चलिए देखिए, देखा जाए, ध्यान दिया जाए, सही हो गया है। हम जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर 6 बचेगा बटा 3, यहाँ पर कितना -5 बटा 3, दो बार में कट जाएगा था 2, कमा ये नहीं कटेगा तो ऐसे ऐसे ही रह जाएगा। एक हमारा विभाजन सूत्र, ये प्रथम स्थिति से आंसर हमारा ये प्राप्त हुआ। अब द्वितीय स्थिति से देख लेते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थिति में m1 और m2 का मान बदल जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग प्रथम स्थिति के अनुसार विभाजन सूत्र से हमारा आंसर यह है। अब देखते हैं द्वितीय स्थिति लगाते हैं, चलते हैं द्वितीय स्थिति की ओर। हाँ, देखा जाए। अब द्वितीय स्थिति को चलते हैं, तो विभाजन सूत्र लगेगा। द्वितीय स्थिति, इससे भी कुछ आंसर प्राप्त होगा हमारा, ध्यान दीजिए। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र से, ठीक है। चलिए, तो विभाजन सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है, कमा फिर ये x अक्ष के लिए हो गया, अगला y अक्ष के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 बंद। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमारा मान अब बैठाने में कोशिश करेंगे हम। m1 का मान, तो m1 का मान यहाँ पर 2 है, चलिए 2 बैठा देते हैं। x2 का मान मांग रहा है, तो x2 का मान यहाँ पर -2 प्लस m2 का मान कितना है यहाँ पर
1, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 4 है, बटा 1 2 + 1, क्यों, क्योंकि m1 का मान 2 और m2 का मान 1, m1 का मान कितना है, तो m1 का मान 2 है, y2 का मान, तो y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान कितना है, -1, m1 2 और m2 1। बस हम यही बात बता रहे हैं कि यदि आप आसान तरीके से वैल्यू पुट करने में सफल होते हैं तो आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 दूना -4 + 4 बटा 3, 3 दूना -6, 1 का -1 और 3, ये 0 हो जाएगा बटा 3, अर्थात ये -7 बटा 3, मतलब इसका मान क्या जाएगा, पूरा पूरी 0, और इसका मान -7 बटा 3। यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। मतलब प्रथम शर्त अनुसार देखा जाए तो प्रथम स्थिति में हमारा आंसर ये प्राप्त हुआ और द्वितीय स्थिति में आंसर हमारा ये प्राप्त हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे इसे, प्रथम शर्त अनुसार हमारा आंसर प्राप्त हुआ ये, और द्वितीय शर्त अनुसार हमारा विभेदक आंसर ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। देखिए, ये देखने में जितना क्वेश्चन बड़ा लग रहा है आपको ना, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से उतना ही आसान है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो कोई कोई बच्चे जो होते हैं बड़े क्वेश्चन देकर भगा जाते हैं और बड़े क्वेश्चन देकर उसे छोड़ ही देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, सभी के साथ अपनी समझ का प्रयोग करना है। तो देखिए, कहता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है आपको भी, लिखिएगा तो एक आध पन्ना जाएगा और एक फिगर बिछा के 2 पन्ना जाएगा। तो पूर्ण रूप से कहा जाता है, ध्यान से, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। कैसे सर? देखिए कैसे, यहां से मान लीजिए ये जो है, ये आपको पता है, ये तो पता है कि x एक्सिस का मान होता है ना, x एक्सिस का मान, और ये किसका मान होता है, y एक्सिस का मान होता है, राइट। हाँ, तो अब बताइए, कहता है कि 1 मीटर की दूरी पर ये 100 गमले रखा हुआ है। कितना गमले की संख्या है, तो यहां से जहां तक गमला जो रखा हुआ ना, कितना गमला है, पूरा 100 गमला है, ठीक है। तो कहता निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखिए निहारिका दूसरी पंक्ति में है, मतलब यहां से देखिए ध्यान से, तो दूसरी पंक्ति में कहती है, तो दूसरी पंक्ति में तो ये है निहारिका, तो ये x का वैल्यू कितना हो गया निहारिका के लिए, निहारिका के लिए निहारिका के लिए x में माइनस का कितना हो गया, तो निहारिका जब हो गया तो ये x, y के रूप में वैल्यू हो देगा ना इसका। तो x में इसका मान हो गया कितना, x में हो गया इसका मान 2, लेकिन y के लिए, y में, तो कहते हैं y में क्या कि AD का जो पूरा AD है यहाँ पर, इसका 1/4 भाग के बराबर दो है, ठीक है। तो AD का, तो AD का क्या बोलते हो, 1/4 भाग पूरा, y के लिए निकलेगा वैल्यू हमारा, ध्यान दीजिएगा, AD का 1/4, तो AD का 1/4 यानी कहा जाए तो AD में पूर्ण गमला कितना रखा हुआ है, तो 100, तो 100 का जब हम 1/4 निकालेंगे तो 25 चौक कितना होगा 100, अर्थात हमारा 25 से कम कितना होगा 25, ये हमारा y का मान निकल गया। तो x का मान इतना निकला, तो y का मान हमारा कितना निकला 25, अर्थात इसका हम निर्देशांक के रूप में देखा जाए तो किस रूप में देखेंगे, 2,25 के रूप में देखेंगे इसको, ठीक है। ये निहारिका द्वारा हुआ। एक और क्या कहते हैं कि वहां एक हरा झंडा गाड़ देते हैं, चलिए हरा झंडा गाड़ दिया, फिर बोलते हैं प्रीत, चलिए प्रीत नाम के भी कोई व्यक्ति है, प्रीत के लिए, तो प्रीत के लिए क्या कहते हैं, कहता है प्रीत जो है ना, देखिए ध्यान से, ये है प्रीत, ये बाबू 8वां पंक्ति में है ना, प्रीत 8वां पंक्ति में है, तो x का वैल्यू कितना होगा
प्रीत के लिए तो एक्स कॉमा वाई के रूप में वैल्यू आएगा इसका भी, तो इसके एक्स का वैल्यू कितना हो गया ये 8, लेकिन वाई के लिए तो कहता है वाई के लिए जो है ना, तो एडी का ध्यान दीजिएगा, एडी का 1/5 भाग कर रही, तो एडी का 1/5 भाग, एडी का 1/5, यदि हम एडी का 1/5 निकालते हैं तो प्रीत के लिए वाई एस का मान निकल जाएगा हमारा। तो एडी में पूरा कितना गमला रखा हुआ है 100 गमला, इसका 1/5 निकालेंगे हम तो 5 से 20 और कट जाएगा अर्थात 20, मतलब पूर्ण रूप से कहा जाए तो मेरा वाई का मान कितना आ गया यहाँ पर 20 आ गया। ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको यदि हम निर्देशांक बिंदु के रूप में बोले तो पहला 8,20, तो हमें यहाँ से एक बात की नोटिस मिलता है कि निहारिका का जो निर्देशांक बिंदु है वो 2,25 और प्रीत का जो निर्देशांक बिंदु है 8,20। उसके बाद क्या कहता है ना कि वहां दोनों एक लाल झंडा गाड़ता है, चलिए ये हरा झंडा गाड़ता है, यहाँ हरा बनाते हैं, और ये क्या करता है, और ये लाल झंडा गाड़ता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे झंडा गाड़ रहा है, यहाँ पर हरा झंडा और यहाँ पर ये लाल झंडा गाड़ रहा है, ठीक। एक निहारिका और एक क्या है प्रीत है। तो कहता है अब बताइए कि दो जो झंडा जो गाड़ा है ना, दोनों झंडा ये, तो झंडे के बीच का दूरी कितना है, तो झंडे के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमको पता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और तब इसके बाद बोलता है यदि रस्सियों को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधे के बीच गाड़ना है तो झंडा कहाँ गाड़ना है। इसमें दो फॉर्मूला तो हम लोग यूज हो गया, एक दूरी सूत्र और एक मध्य बिंदु नियामक, क्योंकि दोनों के बीच बीच एक और कुछ करने का प्रयास बोल रहा है, ध्यान दे जाए। तो इसे हम हटाने का प्रश्न करेंगे इसे, चलिए देखा जाए। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं कहता है निहारिका द्वारा, तो एक बिंदु एन ले लीजिए, एन, और एक प्रीत तो पी ले लीजिए, ठीक ना। तो निहारिका का निर्देशांक बिंदु कितना है 2,25 और प्रीत का कितना है 8,20। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सर हम x1 y1 और x2 y2 कर सकते हैं। इसके लिए कुछ पल के लिए x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों झंडा गाड़ने का प्रयास किया। चलिए अब निहारिका और प्रीत के बीच का दूरी ज्ञात करते हैं, अर्थात कहा जाता है पूर्ण से दोनों झंडों के बीच की दूरी, है ना। दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं पहले ही कि देखने में क्वेश्चन बड़ा लगा जरूर, लेकिन बहुत आसान है। क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लग रहा था, लेकिन कितना आसान है। देखिए x2 का मान मांग रहा था, x2 का मान 8, x1 का मान मांग रहा है, x1 का मान 2। चलिए अगला y2 का मान पूछ रहा है आपसे, तो y2 का मान 20 और y1 का मान कितना 25। अब ध्यान देने जो बात हमारा ये है कि 6 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर -5 बचेंगे, होगा राइट। अब देखिए ध्यान से, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर से -5 का स्क्वायर 25 होगा, ऐसा इसलिए
क्योंकि यदि -5 गुने -5 यदि आप 2 बार करते हैं तो माइनस गुने माइनस प्लस और 5 बचे 25, तो हमारे यहाँ पर 25 होगा। अब ध्यान देंगे आप कि 25 और 36 को जोड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो 6 5 11 के 1, 5 और 1 6, ये हमारा मात्रक, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि दोनों झंडों के बीच का जो दूरी आया ना, एक निहारिका जो गाड़ी थी और एक जो प्रीत गाड़ा था झंडा, ये दोनों झंडों के बीच की दूरी हमारा आया √61 मात्रक। अर्थात अगला जब क्या कहता है कि एक और कोई आया और कहता है कि दोनों के बीच बीच एक और झंडे गाड़ दिया, लो, तो कहता है कि दोनों के बीच बीच गाड़े तो उसका मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। चलिए एक और कार्य का है, इसको परेशानी में डाल रहा था। कोई एक व्यक्ति और आता है और क्या करता है ना, एक बीचे बीच झंडे गाड़ने का प्रयास करता है। क्या कहते हैं, बीचे बीच गाड़ दिया झंडा, तो बीचे बीच गाड़ दिया झंडा अर्थात मध्य बिंदु पर गाड़ा, तो मध्य बिंदु पर गाड़ा, तो मध्य बिंदु का नियामक का एक सूत्र होता है। क्या होता है मध्य बिंदु नियामक का सूत्र? तो यही तो होता है, देखिए मध्य बिंदु निर्देशांक और सूत्र होता है, मध्य बिंदु नियामक का जो सूत्र होता है ना, मतलब ये भी जो झंडा गाड़ा होगा, मान चलिए कोई और नाम से झंडा गाड़ दिया, अभी x, y के फॉर्म में आएगा इसका वैल्यू। अब ध्यान देने जो बात हमारा है कि मध्य बिंदु के नियामक जो होता है ना, x1 + x2 बटा 2 और ये x के लिए होगा, y के लिए y1 + y2 बटा 2, हमारा ये हुआ। अब ध्यान देना है x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है 2 और x2 का मान है 8, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 25 और y2 का मान कितना है 20 बटा 2। 8 और 2 कितना होगा, पूर्ण रूप से 8 है तो 10 बटा 2 कमा 45 बटा 2। काटने के लिए हम प्रयास करेंगे इसे, तो कटेगा भी, देखिए 5 और में कट जाएगा और ये कितना कट जाएगा, अर्थात 22.5। तो हम कह सकते हैं कि जो अगला व्यक्ति आने झंडवा गाड़ा ना, जो बीच बीच इसको तोड़ने का जो प्रयास किया, तो 5वीं पंक्ति में और वाई में 22.5, 5वीं पंक्ति में 22.5। तो कह सकते हैं हम, हमारा यही आंसर कंप्लीट हो चुका है, हमारा यही आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये मान बता रहा है पंक्ति का और ये मान बता रहा है वाई वाला वैल्यू का। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। कितना आसान था, देखे दोस्तों। चलेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान दीजिएगा चौथा क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो फिर से चौथा क्वेश्चन में ये बोलने का प्रयास करता है चलिए चौथा क्वेश्चन में ये बोलने का प्रयास किया, बोलता है एक बिंदु -3,10 है ना, -3,10। अगला 6,-8 है। कहते एक बिंदु का नाम दीजिए, मान लीजिए कि ए, क्या दीजिए इसका ए, इसका नाम क्या दीजिएगा बी। अब कहते हैं इसको आया कोई बिंदु रेखाखंड को
जो जोड़ता है दोनों को ना, वो बिंदु -1,6 जो है ना, कहते हैं बताइए -1,6 बिंदु आया है, इसको जोड़ने जो प्रयास किया तो इसको बीच बीच क्या कर दिया, विभाजित कर दिया ना। हाँ, तो जब विभाजित किया तो यही पूछ रहा है कि बताइए वो किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सर मानना पड़ेगा, तो देखिए ध्यान से यहाँ एक भाग अलग बना दिया, यहाँ से यहाँ एक भाग बनाया, मानिए m1 बनाया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ भाग बनाया एक m2। अब ध्यान देना है हमको, तो मान लीजिए माना, क्या माना कि -1,6 इसे m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। विभाजित करता है ना। चलिए अब देखने वाला बात हमारा ये है कि चलेंगे विभाजन सूत्र से हम लोग। विभाजन सूत्र से ध्यान दीजिए, विभाजन सूत्र से चलेंगे तक m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा, ये x के लिए हो गया, ये y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इससे कोई दिक्कत नहीं। अभी सर आपको यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आप इसे x1 और y1, x2 और y2, ये x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है, क्योंकि यही अंक जो विभाजित किया है निर्देशांक बिंदु, तो ही पूछने का प्रयास करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मान बैठाने का प्रयास करते हैं हम लोग, तो -1 कॉमा कितना है ये 6, और इधर m1 का मान, तो m1 का मान मालूम नहीं, m1 रह दीजिए। x2 का मान, तो x2 का मान 6 प्लस m2 का मान मालूम है, m2 रहने दीजिए। x1 का मान कितना है, x1 का मान -3, नीचे m1 प्लस m2। फिर पूछ रहा है m1 y2, तो m1 का मान नहीं पता, वही तो पता करना है, और y2 का मान -8 प्लस m2 का मान मालूम नहीं है, तो m2 का मान m2 रहने दीजिए, और y1 का मान, तो y1 का मान जो हमारे पास है, तो y1 का मान कितना है 10, और बटा में m1 प्लस m2 रहने दीजिए। देखा जाए, ध्यान दिया जाए यहाँ पर, तो हम अब लोग इसे कहने का प्रयास करेंगे। एक बात पर गौर किया जाए या ध्यान दिया जाए कि यदि हम इससे भी एक सच का इंडिकेटिंग करते हैं और y का y से इंडिकेटिंग करते हैं, तो भी दोनों स्थिति में हमारा आंसर सेम आएगा। हम कोई एक स्थिति देख लेंगे, हम x की स्थिति देख लेते हैं, बाकी आप लोग y की स्थिति देख लीजिएगा, उससे भी आंसर सेम आएगा। मान लीजिए इससे आंसर 1 अनुपात 2 आ रहा है, तो इससे भी आंसर 1 अनुपात 2 आएगा। मतलब फुल रूप से कहा जाए तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएंगे। तो हम x की ओर चलते हैं, इससे चलते हैं, इसका कनेक्टिंग की चलते हैं, है ना, इससे इसका कनेक्टिंग की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर बताने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको। तो x में -1, इसमें कितना है 6m1 प्लस गुने माइनस 3m2 बटा m1 प्लस m2। कुछ नहीं तो बटा 1 दीजिए, कैसे गुना करने का प्रयास करेंगे हम लोग इसको। तो देखा जाए 6m1 गुना 6m1 माइनस 3m2 बराबर -m1 और -m2। क्यों?
क्योंकि -1 गुना होने का प्रयास कर रहा है। तो अब हम लोग चलेंगे इसी क्वेश्चन में आई की ओर बढ़ेंगे, m1 को m1 की तरफ करेंगे और m2 को m2 की तरफ कर देंगे। ध्यान दीजिएगा इधर 6m1 और ये माइनस में m1 है, इधर किस में होगा, ये प्लस में, m1 बराबर -m2 प्लस, ध्यान दीजिएगा ये -3m2 है तो किस में होगा, +3m2। अब ध्यान देना है हमको m2। चलिए देखेंगे यहाँ पर 7m1 इधर कितना 2m2। अब बताइए इधर m1 बटा हम जब m2 लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2/7, अर्थात जब हम पूर्ण रूप से कहा जाए, यदि हम पूर्ण रूप से बिल्कुल बोले तो m1 अनुपात, जब हम m2 का बात करेंगे तो 2:7 हमारा पूर्ण रूप से आंसर कंप्लीट हो गया। अब ध्यान देने वाली बात हमारा है, हम बताए थे इस कंडीशन से हम x को ले चले, यदि आप y को ले चले तो आंसर भी सेम आएगा। थैंक यू। इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर है। तो पांचवा क्वेश्चन में क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन में कहने का प्रयास कर रहे हैं जो इस प्रकार से जो रेखा है ना, ये जिसे हम लोग बहुत बार देखा, चलिए जो रेखा है बोलता है इसका एक निर्देशांक बिंदु 1,-5 है जो ए नाम से जाना जा रहा है। अगला इसका निर्देशांक बिंदु 4,5 है जो बी नाम से जाना जा रहा है। अब बोलता है इन दोनों को मिलाने वाले जो रेखाखंड है, ये जो गया यहां से, वो x अक्ष से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ये किस अक्ष से विभाजित हो रहा है, x अक्ष से क्या हो जा रहा है, ये विभाजित हो जा रहा है। तो x अक्ष से जब ये विभाजित हो रहा है तो हमें पता है, बोलता है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो x अक्ष से जब विभाजित होता है किसी बिंदु को जो होता है तो x का पहले मान होता है, उसके बाद 0 होता है। कहीं x एक्सिस पर y का मान 0, अर्थात कहा जाए तो x अक्ष से जब विभाजित हो रहा है तो x का मान 0। अब बताइए आप कि जो आयन है इसे 2 अनुपात में विभाजित कर दिया, एक m1 में बांट दिया और एक इसे क्या बांट दिया, m2 में। चलिए अब जानने जो हमारा बात यह है कि जब m1 और m2 में बांट ही दिया तो हमें सबसे पहले अनुपात पता करना होगा। क्या पता करना होगा, अनुपात, ये x1 ये y1, अर्थात पूर्ण रूप से कहा जाए तो ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब देखा जाए y का मान हम ले रहे हैं तो विभाजन सूत्र चलेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m1, ध्यान दीजिएगा हम y एक्सिस के लिए चल रहे हैं तो y एक्सिस का मान उठाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये x1 और ये y1 और ये दोस्तों x2 और ये y2 का मान होता है ना। तो हम अभी विभाजन सूत्र में केवल y एक्सिस की ओर चल रहे हैं, ध्यान देने वाली बात हमारा है। तो y एक्सिस का मान यहाँ पर क्या है, 0 है ना। चला जाए तो विभाजन सूत्र चलते हैं हम लोग, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब y अक्ष से चल रहा था हम y अक्ष का बिंदु का निर्देशांक लेना पड़ेगा इसमें। ध्यान दीजिएगा m1 तो m1 रख दीजिए, y2 तो y2 का मान है 5
m2 तो m2 रहने दीजिए, y1 तो y1 का मान कितना है -5 बटा m1 प्लस m2, तो m1 का मान नहीं पता और m2 का मान में नहीं पता, इसी जो लापता है इसी का हम लोग को पता करना है ना। तो लापता है तो हम लोग पता कर लेंगे। चलिए 5m1 गुने 5m1 माइनस 5m2 बटा m1 प्लस m2, कुछ नहीं तो हम बटा 1 देकर कैंचा गुना करने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग कैंचा गुना करने का प्रयास करेंगे। तो अब बताइए हम इसको कैंचा गुना करने का जब प्रयास करते हैं तो 5m1 गुना 1 5m1 माइनस 5m2 गुना 1 5m2 बराबर है क्या, इधर पूरा पूरी जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से इसमें गुना हो रहा है। तो एक स्थिति देखा जाए यहाँ पर 5m1 बराबर, ये माइनस में m2 है तो उधर भेज देंगे 5m2, ये पूरा पूरी कट जाएगा, अर्थात काटने का प्रयास कीजिए नहीं। तो m1 बटा जब m2 लिखिएगा तो होगा क्या 5 बटा 5, अर्थात पूरा एक बार में कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1। अभी हमारा ये अनुपात डिवाइड हुआ 1 अनुपात 1। फिर से चलने का जब हम यहाँ प्रयास करेंगे तो देखा जाए जब हमें 1 अनुपात 1 मिल गया तो हमें विभाजन बिंदु अनुपात का लगाते हुए हम इसका निर्देशांक भी पता कर लेंगे, बिल्कुल। चलिए तो फिर से एक बार पुनः क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। ये 1 -5 और ये कितना है -4 5 है ना। यहाँ पर ए निर्देशांक बिंदु है, यहाँ पर ये बी निर्देशांक बिंदु है। इसको जो r1 इसे m1 जो हुआ से एक अनुपात 1 में कर, अर्थात एक ए भी है और एक ए भी, ध्यान दीजिए। तो ये जो हुआ ये m1 अनुपात और ये m2 अनुपात। तो हमको विभाजन सूत्र पता है, ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे यहाँ, तो हम लोग का विभाजन सूत्र से निर्देशांक ही मालूम चल जाएगा। लगाते हैं विभाजन सूत्र से। चलिए विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र यही होता है कि m1 तो x2 प्लस m2 तो x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 तो y2 प्लस m2 तो y1 बटा m1 प्लस m2, यही ना, हाँ यही। चलिए अब चलेंगे हम लोग। m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बता दें आपको हम, थोड़ा ध्यान की जरूरत है। ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये किसका y2 का मान होता है ना। चलिए अब देखिए आप लोग, x2 का मान मांग रहा है यहाँ पे, तो x2 का मान जो मांग रहा है ना, तो -4 कितना है -4 प्लस
m2 का मान, तो m2 का मान भी 1 है, उन्हें x1 का मान माना था, x1 का मान 1 बटा m1 प्लस m2, तो 1:1 था, तो 1 प्लस दे देंगे, m1 1, y2 5 प्लस m2 भी 1, y1 कितना -5 बटा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1 है ना। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, -4 प्लस 1 बटा 2, 5 प्लस गुने माइनस माइनस, 5 एकम 5 बटा 2, तो यहाँ -3 बटा 2 है ना। अब 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा बटा 2। पूर्ण रूप से यानी कहा जाए तो हमारा आंसर ये कंप्लीट होता है, -3 बटा 2, 0। ये हमारा निर्देशांक बिंदु है। थैंक यू दोस्तों। देखिए कितना आसान तरीके से हम इसे 5वां को कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इसे नोट्स कर लें। चलिए देखना हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आसान तरीके से कर लिए हैं, इससे भी आसान हम लोग छठे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखा जाए, समांतर चतुर्भुज की बात करता है तो समांतर चतुर्भुज का फिगर उठाना पड़ेगा, और हम समांतर चतुर्भुज का आसान तरीके से पहचानते भी हैं और समांतर चतुर्भुज की परिभाषा भी जानते हैं। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात कि समांतर चतुर्भुज वही होता है जिसकी भुजाएं क्या होती है, आप आमने सामने के बराबर होती है, तो इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें सर ABCD एक कोई निर्देशांक बिंदु दिया है, तो मान लेंगे हम, मानिए A का बिंदु क्या दिया है, 1,2। इसी प्रकार से 4,y, अगला x, 6, फिर कर दिया है 3,5 दिया है। क्रमशः ABCD से मान ले, इस बिंदु को A मान लेते हैं, इसको B मान ले, इसको C मान ले और इसको D मान ले। अब थोड़ा सा हमको ये कोशिश करना है, इसको विकर्ण को मिलाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसका विकर्ण AC और इसका विकर्ण क्या है, एक BD। दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों को एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु को नाम दे दीजिए O। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। अर्थात बोला जाए पूर्ण रूप से तो AC का भी मध्य बिंदु जो O है और BD का भी मध्य बिंदु क्या है, O। तो हम लोग मध्य बिंदु का नियामक सूत्र लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की ओर अंतिम सिचुएशन तक पहुंच जाएंगे हम लोग। तो चला जाए, देखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर, देखेंगे AC का मध्य बिंदु, जब AC का मध्य बिंदु बराबर किसके बराबर होगा, फिर लिखेंगे BD का मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। बराबर सेम कंडीशन इधर हो जाएगा यही सूत्र में, तो क्यों नहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास सुविधा है तो हम कॉपी कर ले रहे हैं, लेकिन बट आप लोग कॉपी नहीं कीजिएगा, आप लोग को निकलना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम x1 और x2 मान लेते हैं, इसको इसे मान लेते हैं x1 और इसे क्या मान लीजिएगा y1, इसे x2 और इसे क्या मान लीजिएगा y2। ठीक इसी प्रकार से इसमें मान लीजिएगा x1 y1 और ये x2 और ये y2। तो ध्यान देने वाली बात हमारे पास है कि x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 1 है और x2 का मान कितना है, x बटा 2। y1 का मान, तो y1 का मान देखा जाए यहाँ पर 2 है और y2 का मान कितना है, 6 है। y1 का मान कितना है, 2 और y2 का मान कितना है, 6 बटा 2।
जब ही हम इसको वैल्यू को आसान तरीके से बैठा देते हैं तो हम आंसर के करीब बहुत पहुंच जाएंगे, और यदि वैल्यू बैठाने में गड़बड़ किए तो आप आंसर से भटक जाएंगे। अर्थात आपको एकदम शांतिपूर्वक तरीके से, अर्थात कंसंट्रेशन माइंड की ओर से आपको ये वैल्यू बैठाने में सफल रहेंगे। x1 का मान BD को देखा जाए तो BD में x1 है सर 4 और x2 कितना है 3 बटा 2। इसी प्रकार से इसमें y1 कितना है तो y1 है y और y2 कितना है तो 5 बटा 2। यहां से हम लोग को एक बात का नोटिफिकेशन मिलता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया हम लोग के पास है। 1 प्लस एक्स बटा 2 कमा 6 तो कितना 8 बटा 2 बराबर 4 और 3 7 बटा 2 और y प्लस 5 जुटेगा नहीं क्योंकि ये चर है, ये अचर पद है, तो ये y प्लस 5 रह जाएगा। नहीं कि आप 5y कर सकते हैं, गलत हो जाएगा कहना आपको, क्योंकि चर और अचर नहीं जुड़ते हैं, अचर अचर के साथ जुड़ता है और चर चर के साथ। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमारा एक कंडीशन बन चुका है इधर। चलिए अब हमारे सामने क्या है, दो केस आ रहा है। देखिए ये जो होता है x का निर्देशांक पहले पहले होता है और ये y का होता है। पूर्ण रूप से कहा जाए तो आगे x का वैल्यू होता है, फिर उसके बाद किसका वैल्यू होता है y का। तो x का x के साथ कनेक्टिंग करेंगे हम और y को y के साथ कनेक्ट करेंगे। इससे हमें क्या होगा, आगे चल के x और y का मान हमें निकालने में आसान होगा। तो देखिए ध्यान से, स्थिति 1 क्या है, स्थिति 1 में चलेंगे हम लोग। तो स्थिति 1 है कि x का x के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर कितना है 7 बटा 2। अब इसे हम कैंचा गुना करने का प्रयास करेंगे। 2 x 7 दूना कितना 14, अर्थात सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिएगा 2 एकम 2 और 2 गुना x में किया तो 2x होगा, ये 7 दूना 14। अब बताइए 2x हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्लस में 2 है, इधर किसमें होगा ये माइनस में 2 होगा, तो कितना बचेगा 12, अर्थात कितना बार कट जाएगा ये 6 बार में। यानी कहा जाए तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, तो x का मान आ गया कितना 6। इसी प्रकार से स्थिति 2 जब लेंगे हम लोग, तो स्थिति 2 में हम लोग किसको कनेक्ट करेंगे, तो स्थिति 2 में हम लोग किसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, तो y को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो 8 बटा 2 किससे कनेक्ट करेंगे, तो y प्लस 5 बटा 2। क्यों ऐसा कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये y का निर्देशांक ये भी होता है और ये भी y का निर्देशांक होता है। तो इसे भी कैंचा गुना करने का प्रयास करेंगे हम। 2 गुना y 2y, 5 दूना 10 और 8 दूना 16। अब देखा जाए कैलकुलेशन का आगे की ओर जारी किया जा रहा है, तो इधर बचेगा क्या 2y 16, ये प्लस में 10 है तो इधर किसमें होगा -10, अर्थात 2y बराबर जब 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 2 से कितना कट जाएगा ये 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया 3। तो हमारे क्या बोल रहा था, x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो हम पूर्ण रूप से आंसर के पास पहुंच चुके हैं। तो हमारा x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू मेरा कितना हो गया 3। इसी प्रकार से एकदम आसान तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है। अब चला जाए क्वेश्चन 7वां की ओर। तो क्वेश्चन 7वां में ये कहता है कि एक बिंदु ए निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, तो शेप लेने का प्रयास करेंगे हम लोग इसको। ठीक,
तो ये वृत्त का जो व्यास करने का प्रयास कर रहा है, क्या इसमें जो ए बी है ना, ध्यान दीजिएगा, ए बी मतलब ए बी इस वृत्त का क्या है, व्यास है। तो ए यहां पर ए निर्देशांक दे दीजिए, यहां पर बी। अब आगे क्या बोलता है, बोलता है जिसका केंद्र क्या है 2,-3, केंद्र यानी बीचों बीच, ये कितना है 2,-3। अब ध्यान दिया जाए है, तथा बी के निर्देशांक कितना है 1,4। बी का निर्देशांक कितना है 1,4 है बी का निर्देशांक, 1,4। तो हमें पता करना है कि, तो अब बताइए कि ए का निर्देशांक कितना होगा। तो ए का निर्देशांक हमको पता नहीं है, तो ए का निर्देशांक ये तो पता जो है सो पता कर लेंगे हम लोग। एक्स का निर्देशांक मान लीजिए एक्स वाई होगा, है ना, एक्स इंटू वाई के रूप में इसका भी नामक होगा। तो एक बात नोटिस कीजिएगा, ये वृत्त जो है ना, इसका बीच बच्चे एक केंद्र दे दिया, ये केंद्र है, इसका नाम दे 2,-3 और इसका दे दिया। तो बताइए मध्य बिंदु दिया हुआ, तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम लोग चलेंगे, चलते हैं मध्य बिंदु के सूत्र से, लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है मध्य बिंदु निर्देशांक, तो x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये ना होता है। हाँ, तो अब ध्यान दिया जाए, तो मध्य बिंदु का नियामक दिया है 2,-3, तो पुट कर देंगे 2,-3। चलिए अब हमें क्या करना है ना, इसका मान केवल बैठा देना है, हमको क्या करना है, इसका मान बैठा देना है। इसको स्टार्ट रखने का प्रयास करेंगे, यार रखिए नहीं सटका दिक्कत है। चलिए ध्यान दिया जाए, 2,-3 बराबर x1 का मान, ध्यान दिया x1 का मान कितना, तो मानना तो इसमें पड़ेगा ना, ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x1 का मान x और x2 का मान कितना 1 बटा क्या 2। y1 का मान, तो y1 का मान y और y2 का मान कितना 4 बटा कितना 2। ध्यान दीजिएगा, हम यह फॉर्मूला बैठाने में यूज कर रहे हैं 2,-3 मध्य बिंदु के नाम में 2,-3 दे दिए, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, 2,-3। x1 का मान x और x2 का मान कितना है 1, दे दिए। y1 का मान कितना है y और y2 का मान कितना है 4 बटा 2। अब आगे चला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इससे जो हम निकालेंगे, इससे क्या करेंगे, इससे एक बार x का वैल्यू निकाल लेंगे और इससे जब कनेक्टिंग करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो स्थिति 1 और स्थिति 2 देखा जाए। चलिए देखते हैं स्थिति 1। स्थिति 1 से धीरे चलाओ। स्थिति 1 में क्या है, तो 2 उठाएंगे और इसका वैल्यू कितना है x + 1 बटा 2। पूछना तो बटा 1 देकर कैंचा गुना करने का प्रयास करेंगे, x से कम x और 1 कम 1, 2 दूना 4, तो x 4, ये प्लस में 1 है, बराबर कितना किसमें हो गया -1, तो x वैल्यू कितना हो गई 3।
ठीक इसी प्रकार से स्थिति 2 लेंगे हम, तो स्थिति 2 में हमसे किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। स्थिति 2 से चलिए स्थिति 2 में क्या है, y का मान है -3 और यहाँ पर y का कनेक्टिंग बिंदु क्या है, y + 4/2, y + 4/2, कुछ ना तो यहाँ बटा 1 देकर हम कैसे गुना करने का प्रयास करेंगे, y + 4 3 दूना -6, अर्थात ध्यान देंगे y बराबर -6, ये प्लस में 4 है, बराबर हो जाएगा किसमें होगा, ये माइनस में 4, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये -10। यानी पूर्ण रूप से हम जब एक निर्देशांक बिंदु ज्ञात करेंगे, तो एक निर्देशांक बिंदु ज्ञात करें, हमारा आंसर का मान क्या आ गया, यहां से x का मान आया 3, तो a का निर्देशांक तो 3 और y में कितना आ गया, -10। इसी प्रकार से हमारा ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो देखना है हम लोग का 8वां क्वेश्चन, इससे पहले सारे क्वेश्चन आसान तरीके से हम लोग कर लिए हैं, कहा जाए तो पूरा आसान। तो फिर से देखा जाए, कहता है यदि a और b क्रमशः इतना इतना बिंदु दिए गए हैं, तो p के निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि AP बराबर इतना का है। ये कंडीशन कुछ बोल रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग चलेंगे, चलिए इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ जाना है। एक ए बिंदु है, तो ए का निर्देशांक दीजिए, -2, ठीक है। अगला एक बी है, 2, -4, ये बी नाम से जाना जा रहा है, और ये ए नाम से इंडिकेट है, ठीक है। इसके बाद बोलता है तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां पर कोई बिंदु जो है ना, बीचे बीच बिंदु एक P है, कहता है इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P का जब निर्देशांक ज्ञात करें, तो हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक जो भी आएगा तो x, y के फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में आएगा, x, y का फॉर्म में आएगा। तो एक बात कह रहा है, नीचे से पता चल रहा है इससे कि AP बराबर 3/7 AB, मतलब AP का मान जब पूरा कहा जाए, तो AP का मान इसमें पूरा इंडिकेट कितना कर रहा है, तो AP का मान पूरा यहां से लेके यहां तक ये 7 इंडिकेट कर रहा है, जिसमें कुछ कंडीशन है कि बोलता है कि यदि AP बराबर बोल रहा है कि AP बराबर 3/7 AB, ध्यान दीजिएगा ये पूरा AP का मान 7 है, इसमें AB बोल दिया कितना, 3, यानी ये 3, तो आप ही बताइए जब पूरा यहां से यहां मिला के 7 है, तो ये 3 हो गया, तो बाकी कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो बस हम क्वेश्चन की ओर करीब पहुंच रहे हैं, सॉल्यूशन की ओर करीब पहुंचने वाले हैं हम। ये M1 मान लेंगे इसको, और इसे क्या मान लेंगे, M2। हमें इस प्रकार से इंडिकेट करना है ना कि कॉपी जांच के समय जब जाएगा तो वहां पर हमारा चेहरा प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पर हमारा कॉपी के माध्यम से ही मैं एग्जामिनर के दिमाग को मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो फुल नंबर दे सके हमें, और परीक्षा में हम बेहतर स्कोर से कर सके। तो ये M1 का मान हो गया, और ये किसका मान हो जाएगा, M2 का मान। तो अब हम इससे क्या करेंगे, P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है हमको, तो बस विभाजन फार्मूला का यूज करेंगे, और विभाजन फार्मूला का यूज करते हुए हम सॉल्यूशन की ओर पहुंच जाएंगे। तो चलिए विभाजन सूत्र से हम लोग विभाजन सूत्र द्वारा,
तो विभाजन सूत्र हम लोग को मालूम है, m1 तो क्या x2 प्लस m2 तो क्या x1 बटा m1 प्लस m2। ये x एक्सिस के लिए होगा, लेकिन y एक्सिस के लिए क्या, तो y का निर्देशांक बिंदु लेंगे उसमें भी m1 तो y2 और पुनः m2 तो क्या, तो y1 होगा बटा m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें से कुछ बिंदु इंडिकेट करना है। बताइए ये x1 का मान और ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये किसका मान, y2 का मान। ऐसा इसलिए मान रहे हैं हम क्योंकि यहां पर हमको मान बैठाने में आसान होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, m1 का मान पूछ रहा हमसे, तो m1 का मान 3 है, x2 तो x2 2, m2 का मान 4, x1 -2 बटा m1 प्लस m2। तो m1 का मान 3 और m2 का मान कितना 4। m1 का मान 3, फिर y2 हमसे पूछ रहा है, तो y2 है -4 प्लस m2 का मान 4 और y1 का मान मांगे हमसे, तो y1 का मान है -2 बटा m1 प्लस m2। तो m1 3 और m2 कितना है, ये 4। यदि हम यहां मान बैठाने में सही सफल हो जाते हैं तो हम आंसर के एकदम करीब पहुंच जाएंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन जहां यहां पर मान गड़बड़ाए बैठाने में, तो आप आंसर से भटक जाएंगे। इसलिए आप इसे आसान तरीके से बैठा लें, क्योंकि आपको आंसर पर पहुंचना है। अब ध्यान देना, अब बाकी बात उसके बाद कैलकुलेशन बचता है। तो 3 दूना 6 प्लस गुने माइनस तो माइनस होगा, ये 4 दूना 8 बटा 3 और 4 भी जोड़ने पे कितना होंगे, ये 7 कॉमा 4 दिया 12, लेकिन माइनस लगा तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। प्लस गुने माइनस माइनस, फिर 4 दूना 8, 3 और 4 कितना होगा, ये 7। तो अब देखा जाए, चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे। इसमें देखिए 6 में से -8 जाएगा, तो आप ही बताइए, जीतेगा तो 8 है, लेकिन ये माइनस में है, तो -2 बटा 7 कितना, -2 बटा 7। और अब यहां ध्यान दिया जाए, -12 और -8 दोनों अपने जात में, तो पता है कि जात मिल जाते हैं। तो 12 8 20 होता है, माइनस का अपना साइन रखेगा, ये बटा कितना, ये 7। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा P का निर्देशांक बिंदु निकल चुका है। लिख देंगे P का निर्देशांक बिंदु बराबर क्या निकला हम लोग को, -2 बटा 7 कॉमा -20 बटा 7। यही हमारा 8वां प्रश्न था। कितने आसान तरीके से बन गए। अब देखेंगे हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर है, और इसे भी आसान तरीके से कर लेंगे। ये क्वेश्चन कोई फास्ट नहीं है। बोलता है कि बिंदु ए का निर्देशांक कितना है और बी का निर्देशांक क्या दिया गया है। को जोड़ने वाले रेखाखंड जो है ना, इसे 4 बराबर भाग में काट देता है। कितना, तो 4, और क्या बराबर भाग में विभाजित करता है। क्या दिक्कत है, कर लेंगे 4 बराबर भागों में विभाजित हम लोग। चलिए देखा जाए, एक है -2,2 और ये है 2,8। इसे ए नाम से जाना गया है, इसे डी से इंडिकेट किया गया। अब यही कहता है ना, किसको कितने भाग में बांट दिया गया है, 4 भाग में। कितने भाग में बांट दिया गया है, 4 भाग में बांट दिया गया है।
तो 4 भाग में बांट दिया गया, तो 4 भाग में बांटिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, 4 भाग में बांटने का प्रयास किया, तो 1 भाग, 2 भाग, 3। यदि हम 3 को डिवाइड करते हैं, देखिए 4 भाग कैसे हो गया सर, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4। अर्थात आपको पूर्व से कहा जाता है कि आपको किसी भी चीज को 2 भागों में बांटना है, तो आपको काटना कितना पर पड़ेगा, एक बार जब पीछे तोड़ देंगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। अर्थात इसी प्रकार से हम जब इसको 4 भागों में बांटे, तो देखा जाए ये हमारा 4 भागों में बट गया। तो इसका कुछ नाम देते हैं, नाम देते हैं P, Q और R। ध्यान देने जो बात यह है हमारा कि देखिए A और जो B है, इसका ठीक बीचे बीच को चाहिए, ये Q है। तो जो बीचे बीच है अर्थात ये मध्य बिंदु है, तो हम इसे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, बोलेंगे A और B का मध्य बिंदु का नियामक बराबर। तो सूत्र लगाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है x1, इसमें क्या है y1, और ये क्या है x2, और ये क्या है y2। लिखेंगे AB का मध्य बिंदु बराबर, AB का मध्य बिंदु बराबर क्या है AB का मध्य बिंदु, सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। जब x1 + x2/2 करते हैं तो ये x का मान बताता है, और जब y1 + y2/2 करते हैं तो किसका मान बताता है, y का मान बताता है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर चुके हैं x1 का मान कितना है, तो x1 का मान यहाँ पर -2 है, और x2 का मान कितना है वहां पर 2/2, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 2, और y2 का मान क्या है, तो y2 का मान वहां पर दिख रहा है 8 है बटा 2, 0/2, ठीक है। और यहां ये 10/2। अब बताइए, किसी भी संख्या को जब 2 से भाग दिया, सॉरी जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो इसका मान 0 प्राप्त होता है, और ये 2 × 5 = 10। तो कहा जाए एक हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ। पहला आंसर क्या है, अर्थात AB का मध्य बिंदु क्या था, तो AB का मध्य बिंदु जैसा Q, जिसका निर्देशांक हमें कितना प्राप्त हो गया 0,5। क्या प्राप्त हुआ 0,5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब तो और आसान हो गया, तो फिर इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे और फिर इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। क्यू का मध्य बिंदु P हो जाएगा, तो यही सूत्र लगा लेंगे, और फिर BQ का मध्य बिंदु लगा लेंगे सूत्र। आसान हो गया हम लोग को। हल्ला कीजिएगा, पिटाइएगा। क्योंकि मेरा क्लास चल रहा है, हम बच्चों के बीच बोल रहे हैं, कुछ बच्चे आवाज कर रहे हैं मेरे बीच, और हम यहाँ वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हम AB का मध्य बिंदु निकालने में सफल हो गए, उसी प्रकार से हम अब AQ का मध्य बिंदु निकालेंगे। AQ का मध्य बिंदु बराबर क्या सूत्र होता है इसका, तो सूत्र होता है x1 + x2/2 इंटू y1 + y2/2। हमारा ये सूत्र होता है। तभी पहले का x2 और y2 था, अब उससे हमको काम नहीं है, हमारे यहाँ और यहाँ के बीच रिलेशन चल रहा है, तो हम इससे बीच देखेंगे। देखा जाए ये x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपकी y2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप x1 मांग रहा है, तो x1 का मान -2, और x2 का मान कितना 0/2, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 2, और y2 का मान कितना है 5।
बटा 2। तो यहाँ -2/2, 5 तो कितना 7/2, अर्थात जब इसे काटने का प्रयास करें तो एक बार में कट जाएगा -1, क्योंकि माइनस साइन है इसके पास, और ये नहीं कटेगा, जस्ट कितना लिख दीजिए आप 7/2। ये हमारा इसका किसका निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो गया, AQ का, अर्थात AQ का मध्य बिंदु जो प्राप्त हुआ, हमें ये इसका मान ज्ञात हो गया, कितना -1, 7/2, -1, 7/2 प्राप्त हो गया हमारा आंसर। -1, 7/2 हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार से हम इसका BQ के बीच मध्य बिंदु कैसे लगाएंगे, और इसको भी निकालने में हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं। अब हम निकालते हैं BQ का मध्य बिंदु का सूत्र। तो हमें इधर से मतलब कोई नहीं है, हमें पूर्ण रूप से इधर से मतलब है। ठीक है, अब यार कुछ पल के लिए हम x1 x2 अलग मानना पड़ेगा हमें। अब चलते हैं BQ की ओर, लिखेंगे साथ नहीं रहेगा तो हम लोग BQ का मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो ध्यान देना है, अब हमें इसमें क्या करना है ना, इसमें x1 और x2 का मान बदल जाएगा और x1 y1 के भी मान बदलेगा। तो ये पूर्ण रूप से हमारा ये x1 है, ये y1 हो गया, और ये x2 और ये क्या हो गया y2। तो जो मान मांग रहा है मान हम बैठा देंगे और हमें आंसर तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। x1 का मान है 0, 0 बैठाइए। x2 का मान है कितना 2/2, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 5 और y2 का मान कितना है 8, तो 5 + 8/2, अर्थात 0 और 2 जोड़ने पर कितना होगा 2/2, 8 5 13/2। जब हम इसे काटने का प्रयास करते हैं एक बार में कट जाएगा, और ये नहीं कटेगा तो इसको जस्ट का तस ही लिख देंगे हम। मेरा ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखा जाए हमारा R का नियामक क्या निकल गया, इसका 1, 13/2 है ना। देखिए ध्यान से, यही जो था ना, तो 4 बड़े भागों में बांटा था। हमारा ये 9वां आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। यानी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AB का मध्य बिंदु जो P अति Q है, AQ का मध्य बिंदु क्या है P, और BQ का मध्य बिंदु क्या है R। इस सब का नियामक हमारा निकल गया। ठीक है, देखेंगे दोस्तों हम लोग इससे पहले सारे प्रश्न को आसान शब्दों में और बहुत इजी, एकदम कहा जाए तो सो सिंपल, सारे प्रश्नों को आसान तरीके से कर लिए हम लोग। अब हम लोग को लास्ट क्वेश्चन की ओर चलना है। तो कहा जाता है कि जब अंत भला तो सब भला, इसे भी हम लोग भला करने का प्रयास करेंगे, अर्थात ऐसा थ्योरी का यूज करेंगे इसमें कि हम लोग सोल्यूशन करते करते आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। तो कहता है इसमें कुछ पढ़ने की बात जरूरी है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका शीर्ष जो दिया गया है ये सब, और इंडिकेट में आपको क्या करते हैं संकेत में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ना 1/2 मतलब उसका विकर्ण गुणनफल होता है। पूर्ण रूप से कहा जाए तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना पहले विकर्ण गुना दूसरी विकर्ण। तो हम क्यों ना समचतुर्भुज को ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, समचतुर्भुज में वर्ग भी आता है, क्यों, क्योंकि वर्ग के बीच भुजा बराबर होती है।
चलिए बिंदु इंडिकेट क्या होगा इसका 3,0, इसका क्या है 4 और 5, -1 और 4, और क्या है -2 और -1। यह हमें निर्देशांक बिंदु है, अर्थात इसे हमको देखना है और आसान सा तरीका हम लोग बना लेंगे इसे। चलिए अब इसको विकर्ण कर देखते हैं। हम कुछ नाम देते हैं इसको, इसका नाम A, B, C और इसका क्या देते हैं D। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम AC के बीच की दूरी निकाल लेंगे और एक बार हम BC के बीच की दूरी निकाल लेंगे, और जब दोनों की दूरी आएगा उसके बाद हम समचतुर्भुज क्षेत्रफल का प्रयोग करते हुए आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। तो ध्यान दिया जाए, AC के बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग। किसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग? AC का। थोड़ा सा जगह एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, हम AC के बीच की दूरी निकालते हैं, अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। AC के बीच की दूरी, तो AC अर्थात जब देखा जाए सूत्र बोलता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहां पर हम कुछ से इंडिकेट बिंदु कर लेंगे, और इंडिकेट कर लें तो हमें मान को बैठाने में आसान होगा। इसमें ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, राइट। अब इसी के माध्यम से इसमें पुट कर देंगे और आगे की बढ़ेंगे सर। तो x2 का मान मांग रहा है, तो x2 का मान कितना मान है? x2 का मान है 1, सॉरी -1 है, -1। x1 का मान कितना है 3, स्क्वायरिंग तो स्क्वायर देंगे, प्लस y2 का मान आपसे पूछ रहा है, तो y2 का मान है 4 और y1 का मान है कितना 0। ध्यान दीजिएगा, -1 और -3 -4, -4 का स्क्वायर करेंगे और 4 में 0 जाएगा तो सर 4 बचेगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे। आपको ज्ञात होना चाहिए कि -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, क्यों? और 4 का स्क्वायर भी 16 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि -4 और जब -4 जब दो बार हम गुना में लिखते हैं तो माइनस गुना माइनस जाकर प्लस हो जाता है, और 4 चौक क्या होता है 16। आप कतई नहीं कह सकते कि -16, ऐसा करना गलत हो जाएगा आपको। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस 16 कितना होता है 32। क्या हम इसको रूट के अंदर 16 गुना 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 16 किसका वर्गमूल है? 4 का, और रूट के अंदर 2 रह जाएगा, ये मात्रक हो गया। मतलब पूर्ण रूप से कहा जाए तो इसी के बीच के दूरी हम निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए, तो हमारा 4√2 मात्रक आ गया। तब इसी प्रकार से हम BD का दूरी निकालें, ठीक है। BD का बीच की दूरी है, तो BD अर्थात B का मान नियामक है 4,5 और D का नियामक है -2, -1। ठीक है। अब इसे हम x1 x2 x1 y1 x2 और y2 इंडिकेट करके हम सूत्र के माध्यम से इसे आगे बनाने का प्रयास करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, x2 का मान -2 है और x1 का मान है 4, y2 का मान है -1 और y1 का मान है 5। रूट के अंदर दोनों अपना जात में है तो दोनों जुड़ेगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर, ये भी 36 और ये भी 36, ये आ रहा है 72 रूट के अंदर। तो क्या हम इसको 36 गुना 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब 36 गुना 2 है ये, तो हम 36 का वर्गमूल जानते हैं 6 होता है और ये रूट के अंदर 2 रह जाएगा, ये मात्रक। अभी हमारा यहां ही कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद हमें क्या बोल दिया है ना कि सम चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालिए। अभी तो हम केवल AC और BD विकर्ण के बीच के दूरी निकाले हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए, तो हम लोग लास्ट स्टेप में आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। अब देखिएगा, अब प्रश्न कहता है कि सम चतुर्भुज क्षेत्रफल, तो लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, अर्थात पहली विकर्ण गुना दूसरी विकर्ण, अर्थात आप लिख सकते हैं D1 गुना D2। D1 मतलब D मतलब डायगोनल होता है, मतलब विकर्ण को ही इंडिकेट करता है ये, तो 1/2 D1, अर्थात कहा जाए तो AC विकर्ण कितना आ गया, उसके बीच की दूरी हमारा 4√2 और इसके बाद कितना आया 6√2। ध्यान दीजिएगा, 1/2 4 गुना 6 √2 गुना √2 कर लेते हैं। अब देखिए यहां से ये 2 बार में कट जाएगा, सॉरी ये 3 बार में कटेगा आपको, 3 चौके 12 और √4। अब बताइए 3 चौके 12 √4 का मतलब कितना 2, अब 12 दोनों क्या होगा 24, अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24। सम चतुर्भुज क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा 24। कितना आ जाएगा? तो हमारा सम चतुर्भुज क्षेत्रफल होगा 24, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 24 मात्रक जो भी हो। तो हमारा ये आसान शब्दों में क्या हो गया 10वां कंप्लीट। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल गौतम मैथ पर बने रहेंगे, क्योंकि मैं लगातार आपको वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूं क्लास 10 से संबंधित, और एग्जाम के समय जब नजदीक आएंगे उस टाइम से मैं आपका लाइव क्लास डेली कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल गौतम मैथ पर बने रहें।